हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिव्य शर्मा और मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। आज की 10 जून की जो करंट अफेयर्स है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है करंट अफेयर से रिलेटेड वो आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज की तरफ। न्यूज क्या है? इंडियन लीग क्रिकेट टीम विल पार्टिसिपेट इन डीआईसीसी वर्ल्ड कप। जो लीग क्रिकेट टीम है वो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेगी 2021 में। वो वर्ल्ड कप इवेंट कहां हो रहा है? वो वर्ल्ड कप इवेंट हो रहा है यूएई में। और चूंकि यूएई स्टेट आया है तो हमें उसके रिलेटेड कैपिटल और करेंसी भी याद करनी पड़ेगी। तो यूएई की कैपिटल क्या होती है? अबू धाबी। यूएई की कैपिटल अबू धाबी और इसकी करेंसी चलती है वो दिरहम चलती है। ये चीज हमें याद करनी है। चूंकि अभी हमें इसके बारे में डेट पता नहीं है कि कौन से मंथ में होगा, कौन से डेट के होगा, तो इसलिए हम बता नहीं सकते इसके बारे में। लेकिन हमारे लिए अभी इतना ही पता है कि जो 2021 में जो ये वर्ल्ड कप होगा वो यूएई में कलेक्ट होगा। तो ये है हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अब हम चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। देखिए, ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक एंथम रिलीज किया है। वो एंथम क्या है? वंदे उत्कला जननी। इसका मतलब इंग्लिश में होता है ग्लोरी टू मदर उत्कला। एक्चुअली में ये ओडिसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मे बी ओडिसी जो पीपल होते हैं ओडिशा के उनको इस बारे में ज्यादा पता होगा। तो ये जो एंथम है वो लिखा किसके द्वारा गया है? हमारे लिए काम की जो चीज है वो ये बनती है। तो देखिए, जो लिखा जिसके द्वारा गया है उनका नाम है लक्ष्मीकांत मोहपात्रा। ये चीज है, ये चीज हमें याद करके चलिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये लिखा किसके द्वारा गया है और नाम क्या है? ये वंदे उत्कला जननी। हमें ये दो चीज के बारे में लर्न करना है कि एक तो ये एंथम आया है और ये लिखा किसके द्वारा गया है। चूंकि अब एक स्टेट का भी डिस्कस हुआ है जिसका नाम है ओडिशा। ओडिशा का डिस्कस हुआ है। अब स्टेट आया तो स्टेट की कैपिटल और करेंसी भी याद करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टैटिक जीके जो है वो हम साथ साथ ही कवर अप करते रहेंगे। जो भी स्टेट डिस्कस हुआ है उससे रिलेटेड उसकी क्या न्यूज हो सकती है, क्या कैपिटल है, कौन सा गवर्नर है, वो सब साथ में ही हम लेकर चलेंगे। तो कैपिटल क्या है ओडिशा की? भुवनेश्वर। ठीक है, और उससे रिलेटेड उसके गवर्नर कौन है? वो गवर्नर है गणेशी लाल। ठीक है, गुजरात, गोवा और चंडीगढ़ ने टॉप किया है फसी ये क्या है? फूड सेफ्टी इंडेक्स में, जो कि फसी के द्वारा निकाला गया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, देखिए इस न्यूज में आपको क्या बता रखा है और हमें क्या चीज याद रखनी चाहिए। लार्जर स्टेट की जहां हम बात करेंगे तो वो नाम आएगा गुजरात का। जब हम लार्जर स्टेट की बात करेंगे कि लार्ज स्टेट में किसने टॉप किया है, तो उसके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो किसने किया है? गुजरात ने। ठीक है, और अगर सबसे शॉर्ट स्टेट, छोटा राज्य, तो किसकी बात होगी? गोवा। उसमें गोवा ने टॉप किया है। और अगर हम पूछा जाए कि यूनियन टेरिटरी में किसने टॉप किया है, तो यूनियन टेरिटरी में कौन है? चंडीगढ़। इन्होंने टॉप किया है। क्या? फूड स्टैंडर्ड और सेफ्टी के अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज की गई है। इसको टॉप किया गया है 3 स्टेट के द्वारा, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़। ठीक है, देखिए अब फसी का जब आया है के सामने तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी हमें याद करने पड़ेंगे। तो क्या फूड फसी के जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, उसके सीईओ कौन है? अभी बने हैं। ये याद रखना, ये इस नाम को अच्छी तरह से याद कर लो क्योंकि ये अभी अपॉइंटेड हुए हैं, अरुण सिंघल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चेयरपर्सन कौन है? रीता टिटोटिया। ये 3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी फसी से रिलेटेड। फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं इसको याद रखना, ये काम आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली न्यूज पे। अगली न्यूज क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स एट फेल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ये देखिए, ये एक यूनिवर्सिटी का नाम है बेसिकली, जो कि रैंकिंग बताती है। क्या रैंक बताती है? कि हमारा जो एनवायरमेंटल में परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें रैंक बनी है कितनी? 168, जो कि बहुत खराब है, अच्छी रैंक नहीं है। कितनी कंट्रीज में? 180 कंट्रीज में हमारी 168 रैंक आई है। देखिए, हमारा जो एनवायरमेंट है जिसको हम सोच रहे हैं कि और अच्छा कर सके, वो अभी इतना बेहतर रहा नहीं है, जिससे वजह से हमारी रैंक जो है बहुत खराब बनी है। परंतु
हमें याद क्या रखना पड़ता है, हमें ये याद रखना पड़ता है कि पहले ये किस यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है, तो उसका नाम। दूसरा, इसमें इंडिया की रैंक क्या बनी है, 168, ठीक है। इसे टॉप किसने किया है, वो टॉप किया डेनमार्क ने। ये चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी। एक तो ये कि इंडिया की रैंक क्या है, दूसरा ये किसे इसने टॉप किया है, और तीसरा ये किस यूनिवर्सिटी के द्वारा रैंकिंग दी गई है, कौन है ये जो यूनिवर्सिटी निकालती है, वो उस यूनिवर्सिटी का नाम है फेयर एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो ये जो चीजें हमें याद रखनी है। उसकी बात करते हैं, तो देखिए, गैरसैंण हैज बीन फॉर्मली डिक्लेयर्ड एज समर कैपिटल इन उत्तराखंड। जो गैरसैंण है उसको अब ऑफिशियली बेबी रानी मौर्य के द्वारा ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो गैरसैंण रहेगी। तो अभी इसके ऊपर काफी बात चल रही थी, ये एक प्रपोजल दिया गया था उत्तराखंड सरकार को। तो बेसिकली ये शायद नैनीताल के आसपास की स्टेट है, मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं है, बट इसको जो है हमें जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज याद करनी है वो क्या है कि उत्तराखंड की जो अब समर कैपिटल है वो गैरसैंण है, ठीक है। अब चूंकि उत्तराखंड का नाम आया है तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी हमें याद करने पड़ेंगे कि भाई उत्तराखंड से रिलेटेड फैक्ट्स क्या हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वही है, आपको ये याद रखना पड़ेगा क्या कि इसके सीएम कौन है। सीएम का जब नाम आया तो क्या कौन है उत्तराखंड के सीएम, त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। अब गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नर कौन है भाई उत्तराखंड की, तो बेबी रानी मौर्य, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज याद रखनी है, जिसमें मैं कहता हूं कि आपको सबसे ज्यादा अभी जोर देना है, वो है फेस्टिवल्स। क्योंकि अब जो है इस स्टेट में कौन से फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं वो भी पूछे जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में कौन सा फेस्टिवल बनाया जाता है, वो है फूलदेई। उत्तराखंड में जो फेस्टिवल बनाया जाता है वो है फूलदेई फेस्टिवल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब अगली न्यूज की तरफ देखते हैं। अगली जो न्यूज है वो ये है कि आंध्र प्रदेश के सीएम, पहले ही इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, आंध्र प्रदेश के सीएम ने जगन मोहन रेड्डी जिनका नाम है, उन्होंने क्या लॉन्च किया है, एनवायरमेंट बॉडी वेस्टेज एक्सचेंज वेबसाइट। एक पोर्टल है जो कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर के द्वारा लॉन्च किया गया है। भाई उसका नाम क्या है वो इंपॉर्टेंट पड़ेगा, तो नाम क्या है, बॉडी वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट पोर्टल, ये उसका नाम हो गया, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जगन मोहन रेड्डी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा, तो ये याद रखना है। अच्छा, अब आंध्र प्रदेश के हमें सीएम तो पता है पर गवर्नर का नाम भी याद रखना चाहिए। तो गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंद्र, ये जो है इनके गवर्नर हैं। तो इससे रिलेटेड जो बात है वो इतनी है, तो ये न्यूज से रिलेटेड फैक्ट। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज क्या कहती है, गोमती मैरी मुथु, ये उनका नाम है, क्या नाम है, गोमती मैरी मुथु, ये उनका नाम है, ये हमें नाम याद रखना है। बेसिकली क्या हुआ, इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है क्योंकि इन्होंने कुछ ड्रग्स हैं जो कि लेना अलाउ नहीं है। जैसे स्पोर्ट्स पर्संस जो भी होते हैं उनको एक रिक्वायरमेंट चीज दी जाती है कि आप ये ड्रग्स नहीं ले सकते। तो इन्होंने कोई ड्रग्स वगैरह लिया था जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनको बैन कर दिया गया। तो हम न्यूज पढ़ते हैं, गोमती मैरी मुथु द 2019 जो कि एक एशियन चैंपियनशिप थी जिनके पास गोल्ड मेडल जीता हुआ था 800 मीटर रेस में। 800 मीटर रेस में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ था उनको बैन कर दिया गया 4 साल के लिए। किसके द्वारा बैन किया गया, तो वो है एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट। बेसिकली ये एक वर्ल्ड एथलेटिक्स में ही आती है कंपनी जो है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो मोनाको में है। तो हमें याद क्या रखना है, हमें इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसको हम याद रखें, तो देखिए याद करने लायक चीज है कि वो नाम, वो पर्सन, ठीक है, उसे बैन किया गया है। किसके द्वारा बैन किया गया, वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा बैन किया गया, 4 साल के लिए बैन किया गया। अब इसका हेडक्वार्टर क्या है, मोनाको। बस इससे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है, एक पर्सन, और उससे वो क्या है, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, रनर है भाई 800 मीटर के लिए, और वर्ल्ड एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर क्या है, मोनाको। ये चीज हमें याद रखनी पड़ती है। अगली जो न्यूज कहती है, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर अर्जुन चरण सेठी हैज पास्ड अवे। देखिए ये एक ऑब्वियसली की न्यूज है, कोई ना कोई एक्सपायर होता है हर दिन, और बड़ी दुखद समाचार है ये हमारे लिए कि ये यूनियन मिनिस्टर थे, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे अर्जुन चरण
सेठी, ये पास्ट अवे, डाइड हो चुके हैं। 8 टाइम एमपी बने हुए हैं, ये लोकसभा के मेंबर भी रहे हैं बेसिकली। पर हमें इतना याद नहीं रखना पड़ता, हमें याद क्या रखना पड़ता है कि अर्जुन चरण, ये नाम याद रखना, अर्जुन चरण सेठी, और किस फील्ड से थे तो आपको याद रखना है वो है पॉलिटिक्स। भाई नाम और क्या है उनका, किस चीज से रिलेट करते हैं वो पॉलिटिक्स, बस इतना ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको यही चीज याद रखनी है कि भाई उनका नाम है अर्जुन चरण सेठी और वो किस चीज से रिलेटेड करते हैं, वो है पॉलिटिक्स से। तो अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। देखिए अगली न्यूज है 8 डेज, जो कि हमें हमेशा याद रखना पड़ता है क्योंकि आजकल डेज से रिलेटेड भी न्यूज पूछी जाती है कि क्या किस दिन कौन कौन सी चीजें बनाई जाती है। तो क्या वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे, वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे कब बनाया जाता है? 6 जून को बनाया जाता है, 6 जून। देखिए हमेशा लोगों को ये दिक्कत रहती है कि सर डेज याद नहीं रहते, डेज याद करने का तरीका बताओ। तो डेज आपको जब जब आते हैं उस टाइम नोट करो और मल्टीपल टाइम रिवीजन। कैसे? देखिए 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे बनाते हैं, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे, 2 जून को तेलंगाना डे, 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइक्लिंग डे। ये मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना पड़ेगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है, वो मैं आपको याद कराऊंगा यहाँ पे। अब से हम यही काम करेंगे कि जो भी डेज आएगा उससे रिलेटेड जो पहले डेज बन चुके हैं, जो डेज आ चुके हैं, उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो 6 जून को वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे आता है, ये चीज आप याद रखना। और इसकी वैसे कोई थीम नहीं है, अगर थीम आती तो मैं थीम भी आपको लिख कर दूंगा कि थीम क्या है। बेसिकली थीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो भी थीम होगी वो भी उसके साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या है अगली न्यूज? मेंबर ऑफ G20 हैज प्लेस्ड मोर देन $21 बिलियन, किसके लिए? टू फाइट कोविड-19 पैंडेमिक इन G20 समिट्स। देखिए आप सब लोग जानते हैं जैसे कि अभी पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो उसमें जो है G20 जो समिट्स है, मेंबर्स हैं G20 के, उन्होंने भी अपना योगदान दिया है कि हम भी इसमें क्यों ना अपना योगदान दें। तो उन्होंने 20 बिलियन दिए हैं कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए। जो G20 के मेंबर्स हैं वो लोग ये प्रोवाइड करेंगे कंट्रीज को, ताकि इस चीज से कोरोना वायरस से फाइट किया जा सके। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ही अच्छी चीज की गई है। तो देखिए अब इससे रिलेटेड चीज क्या पूछी जा सकती है, क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, हम उस पर बात करते हैं। कितना दिया गया? $21 बिलियन। ठीक है, अब 2020 G20 समिट होगी कहां? तो वो होगी सऊदी अरेबिया में, ये चीज इंपॉर्टेंट है। 2021 कहां होगी? वो होगी इटली में। 2022 की वो हमारा प्यारा भारत देश होस्ट करेगा। ये है G20 समिट्स के बारे में। तो 220 समिट्स कहां होगी? सऊदी अरेबिया में, 21 इटली में, 22 इंडिया में। बेसिकली मुझे जहां तक लगता है अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बट ये वर्चुअल होगी। ये जो समिट होगी ये वर्चुअल समिट होगी, ऑनलाइन वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी। तो इसके बारे में जैसे पता चलेगा तो हम इसे और करंट अफेयर्स में ऐड कर लेंगे। देखते हैं, देखिए अगली न्यूज क्या है। रंजीत कुमार has been bestowed with NASA Distinguished Service Medal। हमारे लिए काम की चीज क्या है? हमारे लिए काम की चीज है कि रंजीत कुमार को मिला है, क्या मेडल मिला है भाई? सर्विस मेडल मिला गया है, नासा की तरफ से दिया गया है। ये चीज हमें याद रखनी है, सम्मानित किया गया है उनको मेडल देकर। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा नासा के अंदर, तो उसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया है? रंजीत कुमार को सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? नासा के द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है, इतना क्लियर है। देखिए एक और स्पेस कंपनी जिसके बारे में मैं बताता हूं, JAXA। ये जापान की कंपनी है स्पेस एजेंसी। ये जो स्पेस एजेंसी है वो जापान की है, रशिया की कॉस्मोस। ये 2-3 एजेंसी है जिसके बारे में हमें याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही 2-3 एजेंसी है जो कुछ ना कुछ, कभी एस्ट्रोनॉट्स को भेजना, कोई फ्लाइट या कोई चीज रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं तो वो इन कंपनियों के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं।
तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम वैसे वैसे उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली आप इनका नाम याद रखना कि ये स्पेस एजेंसी जो है वो किस कंट्री की है, तो ये जापान की है और ये रशिया की है। इससे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो भी हमारे लिए यही है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी आखिरी न्यूज की तरफ। देखिए, थाने के एक इंजीनियर है जिनका नाम है प्रतीक तिरोडकर। इसने बहुत अच्छा काम किया है। ये एक इंजीनियर स्टूडेंट है। इसने एक रोबोट बनाया है, जो रोबोट जो है कोविड-19 के जो पेशेंट्स होंगे उसका ट्रीटमेंट करेगा। ये रोबोट बेसिकली क्या है ये चीज आप ये जानना चाहते होंगे। तो ये एक तरह का रोबोट है जो कि इंटरनेट के थ्रू काम करेगा। जैसे इंटरनेट के थ्रू हम इस रोबोट को इंस्ट्रक्शंस दे देंगे तो ये रोबोट जो है फिर वहां पे जाके पेशेंट्स को दवाई देना, उनको फूड देना, ये सब चीजें जो है ये रोबोट काम करेगा। इसका नाम क्या है? क्रोबॉट, ये इसका नाम रखा गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? ये प्रतीक तिरोडकर के द्वारा बनाया गया है। ये थाने के एक इंजीनियर स्टूडेंट है, उनके द्वारा काम किया गया है। ये जो हॉस्पिटल्स की नीड है वो सब चीजें जो है ये रोबोट पूरा करेगा। और कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट करना, मतलब वही मेडिकल सप्लाई देना, फूड देना, क्लीन करना, इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो ये रोबोट के द्वारा की जाएगी। तो हमें जो चीज याद रखनी है वो होता है कि इसका नाम स्टूडेंट्स का, दूसरा कि उन्होंने जो रोबोट बनाया उसका नाम क्या है वो। तो ये दो चीजें हैं जो हमें याद करके चलनी है। So that's it for today's news. Please subscribe, like and share our channel ताकि इसी तरह से आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे और फैकल्टीज के और मेरे भी। तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।